नमस्कार दोस्तों, मैं एच गुप्ता स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो राजपूतों की उत्पत्ति है, ये बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से। लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में एक जो क्वेश्चन है वो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अवश्य ही बन जाता है। और जो मैं आपको क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक में, क्या क्या आते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपको बतलाऊंगा। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मुख्य रूप से 4 मतों का हम यहाँ पर परिरक्षण करेंगे। इसमें से जो पहला मत है वो विदेशी उत्पत्ति का मत है, दूसरा जो मत है अग्निकुंडीय उत्पत्ति का है, तीसरा प्राचीन क्षत्रियों से, और चौथा ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत है। अन्य मतों का भी हम परिरक्षण यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बात करें हम विदेशी उत्पत्ति की, तो देखिए जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत था अधिकांशतः तो दिया गया विदेशी लेखकों के द्वारा। उनमें हम कर्नल टॉड, विलियम क्रुक, ये विलियम क्रुक वही है जिन्होंने जेम्स टॉड की पुस्तक का संपादन किया था। इसके अलावा विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक भारत का इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा पुरातत्वविद कनिंघम महोदय इत्यादि ये प्रमुख जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले जो लेखक हैं वो रहे हैं। देखिए, कर्नल टॉड बताते हैं इसके अलावा 2 भारतीय विद्वान भी हैं दोस्तों, जिन्होंने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का, सिद्धांत का समर्थन किया है। एक तो हैं D.R. भंडारकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर, और दूसरे हैं ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। देखिए, D.R. भंडारकर महोदय ने यद्यपि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, लेकिन फिर भी वो चौहान वंश है, गुहिल वंश है, इनको विदेशी नहीं मानते हुए इनका अलग ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उसमें जब बताएंगे। सबसे बात करें अपन कर्नल टॉड की और विलियम क्रुक की, तो इन्होंने इनको ये कहा है कि ये शक और सीथियनों की संतानें हैं। कर्नल टॉड ने और विलियम क्रुक ने इनको शक व सीथियन की संतान माना है। इसके लिए उन्होंने एक तर्क दिया है कि आखिर ये क्यों हैं। तो उन्होंने एक तर्क ये दिया है कि इनके अंदर अश्व पूजा, शस्त्र पूजा और सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, ये ऐसी समानताएं हैं जो कि प्राचीन शक एवं सीथियन जाति के अंतर्गत भी पाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनका खंडन किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इसका खंडन किया है और ये बताया है कि अश्व पूजा, शस्त्र पूजा और ये अश्वमेध यज्ञ ये सब प्राचीन क्षत्रियों में भी विद्यमान थी। ये कर्नल टॉड का अधूरा ज्ञान था कि उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति का पूर्ण ज्ञान नहीं था और उन्होंने ये भारतीय क्षत्रियों में ये प्रथाएं नहीं देखी। इसके अलावा विंसेंट आर्थर स्मिथ ने हूणों की संतान बताया है। उसने कहा है कि जो राजपूत है वो हूणों की संतान है। ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बताया। ये भी एक आक्रामक जाति थी भारत में, जो गुप्तोत्तर काल में आई थी, गुप्तों के बाद आई थी। कनिंघम महोदय ने इनको ब्रोच
गुजर ताम्रपत्र के आधार पर इनको कुषाणों की संतान माना है। कुषाणों के वंशज माना है इनको। दोस्तों, D.R. भंडारकर महोदय और ईश्वरी प्रसाद महोदय, ये दो भारतीय ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इनके विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का पूर्णतः समर्थन किया है। यद्यपि D.R. भंडारकर ने, मैंने बताया, वो बाद में बताएंगे आपको, ब्राह्मण वंश जैसे भोइलों को, चौहानों को। एक और है कि D.R. भंडारकर महोदय ने एक सिक्का है, उस सिक्के पे वासुदेव बहमन लिखा हुआ है। वासुदेव बहमन अंकित एक सिक्का मिला है दोस्तों। और जो ये सिक्का है, इस सिक्के के आधार पर उन्होंने ये माना है कि जो चौहान है वो खज्जर जाति के पुरोहित है। खज्जर जाति के पुरोहित वर्ग से चौहानों को इन्होंने संबद्ध माना है। देखिए, जैसा कि डॉक्टर जैन एंड श्रीमाली की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें साफ लिख रखा है कि ये जो सिक्का मिला है ये वस्तुतः चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव का था ही नहीं, क्योंकि ये सिक्का और उनका जो काल था वो समान नहीं था। इसके अलावा ईश्वरी प्रसाद महोदय भी ये मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से हुई। हमने एक मत का परिरक्षण कर लिया है दोस्तों, अब हम दूसरे मत का यहाँ पर परिरक्षण करेंगे, जो है अग्निकुंडीय सिद्धांत। अग्निकुंडीय सिद्धांत है, देखो दोस्तों, ये मूल रूप से जो कथा है जहाँ से मिलती है, ये मिलती है पृथ्वीराज रासो से। चंद्र बरदाई इसके लेखक थे और इसमें ये बताया गया है कि जब यज्ञों की सुरक्षा नहीं हुई ऋषि मुनियों की, तो एक ऋषि हुए वशिष्ठ, और उन वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर एक यज्ञ करवाया गया। आबू पर एक यज्ञ करवाया गया और इस यज्ञ से अपने तपोबल से और उस जो कुंड था, यज्ञ का जो हवन कुंड था, उस हवन कुंड से 4 राजपूतों की जातियाँ जो कि ऋषि मुनियों की रक्षा करेगी, उन 4 जातियों का उदय हुआ। चालुक्य, चौहान, परमार और प्रतिहार, इन 4 जातियों का उन्होंने उदय बताया है पृथ्वीराज रासो ने। देखिए, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं दशरथ शर्मा डॉक्टर, ये इस बात का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो कथा है, ये अग्निकुंड की जो कथा है, ये मूल रूप से पृथ्वीराज रासो में थे ही नहीं। इसके लिए वो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है जो कि बीकानेर में है दोस्तों। इस अनूप संस्कृत पुस्तकालय में डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि इसमें पृथ्वीराज रासो की मूल प्रति रखी हुई है और उस मूल प्रति में इस कथा का उल्लेख है ही नहीं, और ये कथा बाद में ऐड की गई है, बाद में जोड़ी गई है। देखिए दोस्तों, वो कुछ भी हो, लेकिन 2 और 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चारणों और भाटों की जो वंशावलियाँ हैं, जो उनके रचनाएं हैं, उन रचनाओं में इस जो प्रकरण है या फिर जो अग्निकुंडीय उत्पत्ति है उसका बहुधा उल्लेख किया गया है दोस्तों। और 2 विद्वान, एक मुणोद नैन्सी और सूर्यमल मिश्र, इन दोनों के द्वारा भी इस कथा को आगे बढ़ाया गया है दोस्तों। ये वही मुणोद नैन्सी है जिसे राजस्थान के राजपूताने का अबुल फैजल कहा है डॉक्टर मुंशी प्रसाद ने। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने 36 जातियों का, राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख इन्होंने किया है।
राजपूतों की इन्होंने 36 शाखाओं का उल्लेख यहाँ पर इन्होंने किया है। देखिए दोस्तों, हम विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, अग्निकुंडी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, एक ज़्यादातर क्वेश्चन तो इस प्रकार बनते हैं कि डायरेक्ट विद्वान का नाम पूछते हैं कि कौन सा विद्वान विदेशी उत्पत्ति से संबंधित है या नहीं है। 4 ऑप्शन देते हैं। तो दोस्तों, विदेशियों का तो नाम आपको याद करना होगा। देखिए, जो विदेशियों ने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है दोस्तों, इसके मूल में ये सोच रही है, उनके मूल में ये सोच रही है कि भारतीयों पर सदा से ही, प्राचीन काल से ही विदेशी शासन करते आए हैं। स्वयं भारतीय अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं है और ये इस प्रकार अंग्रेजों के भारत में शासन को भी औचित्य प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार प्राचीन काल में यहाँ विदेशी शासन कर रहे थे, उसी प्रकार हम भी शासन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय शासन चलाने में योग्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर दोनों को पढ़ चुके हैं और इनके संबंधित आपको विद्वानों को जरूर याद रखना है। इसके बाद हम प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत ये है कि जो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में जो क्षत्रिय थे, उनसे निरंतरता के स्वरूप में ही आज के राजपूत थे। राजपूतों का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है, लेकिन वहाँ राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं होता है, वहाँ राजपुत्र शब्द का उल्लेख होता है। हेनसांग ने अवश्य ही राजपूत शब्द का उल्लेख किया है। दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए कि प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति से संबंधित जो वर्णन है या जो सिद्धांत है, उसके समर्थन में हम 4 अभिलेखों के प्रमाण भी देते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख है जो क्षत्रिय उत्पत्ति से संबंधित है या क्षत्रिय उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो उन अभिलेखों में हम बात करें तो नाथ अभिलेख, आठपुर का अभिलेख, नाथ अभिलेख बने आठपुर का अभिलेख, तीसरा है आबू अभिलेख और चौथा है श्रृंगी ऋषिलेख। ये 971 ईस्वी के लगभग है, ये 977 ईस्वी का है दोस्तों, ये लगभग 1200 और ये 1285 ईस्वी का है दोस्तों, और ये 1423 ईस्वी का है। ये चारों अभिलेख है। देखो, दिनांक और डेट तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन अभिलेखों को आप इस प्रकार याद कर सकते हो, अगर ऐसे याद नहीं रहते, कि नाथ आटा लेके आबू पर श्रृंगी ऋषि के यहाँ पर गया। नाथ आटा लेकर आबू पर श्रृंगी ऋषि के यहाँ पर गया। तो ये चारों जो लेख है, ये राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति से संबंधित लेख है। एक तो ये, इसके समर्थन में विद्वान कौन कौन से हैं? तो एक विद्वान तो CV वैद, डॉक्टर CV वैद, और दूसरे महत्वपूर्ण जो विद्वान है वो है डॉक्टर GH ओझा, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। ये महत्वपूर्ण है। दोनों विद्वानों ने क्षत्रिय उत्पत्ति से सिद्धांत दिया है। जो क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें ये जो राजपूत है इनको प्राचीन क्षत्रिय कुल से संबोधित करते हुए एक तो इनको सूर्यवंशी मानते हैं, दूसरा इनको चंद्रवंशी मानते हैं, और तीसरा इनको रघुकुल की संतानें, मतलब जो रघुकुल है वो सूर्यवंशी थे, उनकी संतानें भी मानते हैं। सूर्यवंशियों में जैसे मेवाड़ का राज घराना है,
राठौड़ों का राज घराना है। इसके अलावा चंद्रवंशी में चंद्रावती के चौहान, चंद्रवंशी का याद जरूर करना है इनको। ये तो जैसे राठौड़ हो गए और गुहिल हो गए, गुहिलों को जब भी तो हिंदुआ सूरज कहा जाता है। रघुकुल की संतासों में आमेर का जो लेख है मानसिंह का, उसमें इनको रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। चंद्रवंशी सिद्धांत में देखो, चंद्रवंशी किसको माना गया, एक तो भाटियों को, जो जैसलमेर के भाटी हैं उनको, एक यादवों को, करौली के यादव हैं उनको, इसके अलावा चंद्रावती के चौहानों को, इनको भी दोस्तों प्राचीन चंद्रवंशों से संबंधित किया गया है। तो देखिए, जो प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो राजपूत और ये जो राजपुत्र है, ये अपना राज्य खोकर राजपूत रह गया। ये कह रहे हैं जो प्राचीन राजपुत्र था अपना राज्य खो गया, मुसलमानों के आक्रमण के बाद ये अपने राज खो चुके, अपना शक्ति खो चुके, अपने बल को खो चुके और ये राजपूत कहलाने लग गए। ये दोस्तों प्राचीन क्षत्रिय से उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसके अलावा दोस्तों हम ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित जो मत है उसका परिरक्षण भी यहाँ पर कर लेते हैं कि ब्राह्मण, क्योंकि ये भी बड़ा मोस्ट फैक्ट है। सबसे पहले तो ब्राह्मण उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, इससे संबंधित विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, एक बात हो रही है दोस्तों, प्राचीन क्षत्रिय से संबंधित जो सिद्धांत है उसके समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी किया है। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा क्षत्रिय से उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी चौहानों को, परमारों को और गुहिलों को, इनको ये क्षत्रिय नहीं मानते हैं। इनके लिए ये बताते हैं कि ये ब्राह्मण उत्पत्ति से इनका उदय हुआ है। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से अभिलेख है। एक तो बिजोलिया शिलालेख है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, प्रश्न बनता रहता है इसका। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के बिजोलिया नामक स्थान से मिला है और इसमें ये बताया गया है कि जो वासुदेव था, जो चौहानों का संस्थापक था, उसका उत्तराधिकारी था सामंत नाम था उसका, वो वत्स गोत्र का ब्राह्मण था, वत्स गोत्रीय था। ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों। डॉक्टर D.R. भंडारकर, ये वही भंडारकर है दोस्तों जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत का प्रतिपादन या समर्थन किया है। वो ये कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कि चौहान है जो वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, मतलब उनकी ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया है। इसके अलावा दोस्तों जो D.R. भंडारकर ने गुहिलों के लिए कहा है, पहले चौहानों की बात करें दोस्तों तो एक क्याम खारासु हो रहा है, एक पुस्तक है क्याम खारासु। इस पुस्तक में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स नाम से व्यक्ति से बताई गई है, जो कि जमदिग्न गोत्र का ब्राह्मण है। एक और महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है ब्राह्मण उत्पत्ति का, वो है कि एक राजशेखर नाम का ब्राह्मण था। इसका जो विवाह है जो अवंती सुंदरी चौहान से हुआ है। ये कन्या है चौहान वंश की, इन दोनों का विवाह हुआ है। जो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इस विवाह को और बिजोलिया शिलालेख दोनों को आधार मानकर ये बताया कि ये चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो मूल रूप से ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इनको नागर ब्राह्मण बताया है।
गुइलों को, किसको? गुइलों को उत्पत्ति किससे बताया है? नागर ब्राह्मण से। और गोपीनाथ शर्मा है, उन्होंने गुइलों को आनंदपुर के ब्राह्मण, जो गुजरात का आनंदपुर है उसके ब्राह्मण बताया है गुइलों को। देखो दोस्तों, ये गुइलों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। इसके अलावा कर्नल टोड ने भी जो गुइल है उनको वल्लभी के शासक वंश से संबंधित बताया है। यहाँ भी मैं गुइलों की बात कर रहा हूँ, वही वल्लभी के शासक वंश से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा का बता दिया मैंने आपको। एक और है मत, वो है जात्युपकर्ष का सिद्धांत। जात्युपकर्ष का सिद्धांत क्या है? मतलब कि जाति के उत्कर्ष का सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि जो राजपूतों का उदय हुआ है, जो कुछ जनजातियां थी प्राचीन भारत में, जैसे गोंड है, बर है ना, और उन जनजातियों के उत्कर्ष से उन जातियों के उत्कर्ष से ही राजपूतों का उदय हुआ है। इसके अलावा बीडी ब्रजलाल चट्टोपाध्याय, इन्होंने कहा है कि राजपूत है जो भारत की सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बताया है इन्होंने। एक सिद्धांत इन्होंने भी दिया है ये सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज वाला। एक देवीलाल चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने मिश्रित अवधारणा दी है, मिश्रित अवधारणा दी है राजपूतों की उत्पत्ति। आज इतना ही दोस्तों, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। जितनी भी एग्ज़ाम लगती है राजस्थान की, उनमें बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और विद्वानों के नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।